हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट क्लासेस। मैं अपर्णा आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस। जी हाँ, हमारी नई बुक में जो क्वेश्चंस गिवन हैं उन क्वेश्चंस का हमारी नई बुक में जो क्वेश्चंस गिवन हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और सभी क्वेश्चंस को हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे। और इस बात को समझ लो, बिल्कुल बेसिक से चीजों को क्लियर करते हुए समझेंगे। इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना के डाली हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि ऑन अ ग्राफ से मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। ठीक है, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 to 0 to 13 to 0 on x axis and from 0 to -15 to 0 to 12 on the y axis। यहाँ पर ये गिवन है हमें। ठीक है, क्या गिवन है बच्चे? कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना होता है, कैसे करते। तो यहाँ ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, आप भी पेन पेपर ले लो, ग्राफ शीट ले लो और उस पर बनाओ इसे। ठीक है, ग्राफ शीट पे क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो है हमें इसको इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छी 15 है ना। ओ, अरे चल, ये इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पता है ना, ये एक्स होता है जो हॉरिजेंटल लाइन होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले कह रहा है कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस, अरे ठीक है, -7 और 0, देन 13 एंड 0। ठीक है, और फिर है 0 -15 और 0 एंड 12। इसे हमें यहाँ ग्राफ पेपर पे रखना है। तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा देखो, एक्स एक्सिस अगर सिर्फ एक्स एक्सिस गिवन है, यहाँ वाई 0 है, तो इसका मतलब है कि ये जो वाई एक्सिस है वो ओरिजिन तक ही है, यानी ओ तक ही है। ठीक है ना, -7, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं 1 2 3, यहाँ से हम लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलो ग्राफ पेपर थोड़ा सा छोटा है, ओके, तो ये आ गया हमारे पास -7। ठीक है, और y तो यहाँ पर होगा 0। ठीक है, इधर है 13, तो ये इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8। इसे मैं और यूनिट कम कर देती हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लो इसे ही। ठीक है, तो ऐसे ये जो बने हुए हैं ना, ये जो बने हुए हैं ना, इसे 1 यूनिट मान, ये होता है 1 यूनिट कर। तो जब आप बनाओगे ना ग्राफ पेपर पे, तो इसे 1 यूनिट रखना। यहाँ ये स्पेस कम है तो मैंने इसको हाफ कर दिया, मतलब कि इसे बना दिया है मैंने 1 यूनिट। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये 13 हमारा यहाँ पे हमने देखिए एक्स एक्सिस पे कह रहा है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये यहीं पे रहेगा। नेक्स्ट वाई एक्सिस पे है 0 और -15। -15 बेटा माइनस है तो कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड आएगा ना। अगर माइनस है तो वो डाउनवर्ड आएगा, पॉजिटिव होगा तो वो अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये वाली जगह पे आ जाएगा हमारा -15। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर इस तरीके से
लिख देना है और सिमिलरली अपर साइड में जहां पर भी ये वैल्यू जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, मान लो ऊपर किसी लाइन पे जहां पे आपको 12 मिले वहां पे 12 मार्क कर देना है। ये क्वेश्चन बस इतना ही कह रहा है। तो ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट्स को कैसे रखना होता है वो आपने सीखना है फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो जो ये नई वाली एनसीईआरटी की बुक आई है ना गणित मंजरी, इसमें आपको क्या करना है, सारा कॉन्सेप्ट है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं अभी सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ, लेकिन ये मेरा सजेशन है आप सबको कि हमेशा जो है ना सिलेक्टिव क्वेश्चंस के पीछे मत भागो ना, कि ये क्वेश्चन अच्छा है मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, इससे हो जाएगा। नहीं बेटा, क्वेश्चंस को कभी नहीं रटना चाहिए, हमेशा कॉन्सेप्ट को फोकस करो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको जो भी क्वेश्चन सामने आए आप उसे सॉल्व कर सकते हो। जब आपको यही नहीं पता होगा कि कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे करते, कोऑर्डिनेट बनाते कैसे हैं, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, तो बच्चे कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, वहां से क्लियर होगा। जब आप चीजों को वन बाय वन बिल्कुल बेसिक से समझ लोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये क्या कह रहा है, यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं हमें। एक फिगर गिवन है वो आगे मैं दिखाऊंगी आपको। फर्स्ट कह रहा है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ द फीट एट पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, कि देखो ये रहा हमारे पास, ये फिगर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये दिख रहा है, अब ये विजिबल होगा आपको। ये एनसीईआरटी में की बुक में गिवन है। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर कॉर्नर में एक रेक्टेंगुलर टेबल प्लॉट। ठीक है, कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ देखो 1 2 3, इसने 3 कोऑर्डिनेट्स ही दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड होगा। वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, कि फोर्थ फुट जो है वो कहाँ पर आएगा, इस टेबल का जो फोर्थ फुट है वो कहाँ पर आएगा। तो देखो ये इसी तरीके, कोई भी टेबल जो है वो ऐसे सीधी ही होगी ना, होगी कि नहीं होगी, रेक्टेंगल है। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स है और यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो x का कोऑर्डिनेट होगा वही x का कोऑर्डिनेट यहाँ भी होगा। ठीक है, और यहाँ जो y का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, वही यहाँ पर भी होगा। आओ इसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, अभी हम कोऑर्डिनेट्स बना के समझते। देखो समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आराम से एक आंसर दे पाओगे। यहाँ पर क्या कह रही हूँ मैं, कि जब हम यहाँ टेबल रखेंगे, ठीक है, देखो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं है वैल्यू, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है इसे। यहाँ जब इस तरह से टेबल रखोगे, ओके, तो जो पॉइंट्स गिवन है, अब देखो 11 एंड 9 क्या है, 11 एंड 9 और 11 एंड 7, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 11 एंड 7 और ये होगा 11 एंड 9। ठीक है, और ये है हमारे पास 8 एंड 9। अब जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जब 11x है यानी कि y से जो डिस्टेंस है, y से जो डिस्टेंस है वो कितना है 11, ये जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ पे गए। और y एक्सिस पे क्या, यानी x से डिस्टेंस कितना है, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप ये समझ लो, x एक्सिस और y एक्सिस बेसिकली होता क्या है, x एक्सिस जो है वो y से डिस्टेंस बताता है आपका, और y एक्सिस x से आपका डिस्टेंस बताता है। ये बात याद रखनी है हमेशा। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा इसका मतलब है कि वो y से कितनी दूरी पर है,
y से कितनी दूरी पर है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और x से कितनी दूरी पे, x से जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे हम y पे बढ़े हैं तो y पे हम यहाँ पर हैं, है ना, तो y का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 7, ये निकल गया हमारा। अब यहाँ से देखते हैं कि x एक्सिस पे कहाँ पर है हम, यानी कि y से डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर देखो 8 गिवन है, ये 8 है ना, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक कहाँ पर है 8, तो जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे 8 एंड 7, यही होगा फोर्थ टेबल का जो फोर्थ जो फुट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 8 और 7 होगा। यहाँ इस बात को समझना है, देखो जितनी जल्दी आप कोऑर्डिनेट्स को समझ लोगे ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इसे रखना सीख लोगे तो क्वेश्चन आराम से बना लोगे। देखो कोऑर्डिनेट्स बनाने में ज्यादा टाइम तो लगा नहीं हमें, है ना। चलो अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं is this a good spot for the table, is this a good spot for the table। तो भाई ये बताओ, एक बात बताओ कि यहाँ पर ये जो अपना टेबल रखा है हमने, ठीक है, ये जो टेबल हमने रखा है तो ये सुटेबल प्लेस है या नहीं, तो जरा ध्यान से देखो। अच्छा कलर की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पर ये रखा हमने टेबल, ठीक है, ये रेक्टेंगल टेबल हमने रख दिया यहाँ पर। भी आ रहा है, ठीक है, भी वाइट ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ जो टेबल है, यहाँ पर जो टेबल आपको ये दिख रहा है, ये टेबल इस तरह से, ठीक है, क्या ये सुटेबल प्लेस है, तो हाँ देखो यहाँ से यहाँ पर हमारा डोर है, यहाँ से हम एंटर होते हैं, तो अगर यहाँ कोई टेबल रख दो तो ये डिस्टर्ब करेगा, है ना, इंटरप्ट करेगा, जो आपका एंट्रेंस है वो खराब हो जाएगा, वहां टेबल रखोगे तो आपको अंदर जाने में बार बार दिक्कतें आएंगी, चोट लगेगी कुछ भी। यहाँ पे आपका वार्डरोब है तो यहाँ तो आप रख ही नहीं सकते, यहाँ आ जाओ, ये वॉश जो आपका बाथरूम है ना, हम घर पे हैं तो ये बाथरूम है, ठीक है, तो बाथरूम के दरवाजे के सामने आप स्टडी टेबल नहीं रख सकते, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, तो ये जो है बहुत ही सुटेबल स्पॉट, ये स्पॉट क्या है, बहुत ही सुटेबल स्पॉट है, यही पूछ रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो आपको स्टेटमेंट, ब्लैक हो गया, जब ब्लैक खोजती हूँ तो व्हाइट रहता है, यस, ठीक है, क्या करना है आंसर, यस करना है, और फिर जो जो रीजन आपको समझ में आता, देखो कॉन्सेप्ट है, मैं लिख के तो बता दूं, फिर आप क्या करोगे, आपको स्टेटमेंट खुद से लिखना है, प्रैक्टिस करनी है स्टेटमेंट लिखने की, मैंने समझा दिया क्वेश्चन को, इसी तरीके से बनाना है, ऐसे समझ के बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो ठीक है, ये याद रखना है, उसके बाद उसी में एक और पार्ट है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब बेटा यहाँ पर ये समझ लो, इसे जरा समझ लो, ये रहा हमारा टेबल, ठीक है, टेबल में ये कोऑर्डिनेट है हमारा 8 9, ये है 11 9, ये है 11 और 7, और ये है 8 और 7, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, विड्थ निकालते हैं, फिर लेंथ निकालेंगे,
फिर लेंथ निकालेंगे, यही निकालना है। और फिर पूछ रहा है कि हाइट के बारे में क्या बोलोगे, है ना। हाइट के बारे में क्या बोलोगे, तीनों चीजों को हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेट बताते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ से देखो आप, ये कितना चौड़ा होगा, जो टेबल होता है वो इस तरीके से फ्लैट, तो ये वाला पार्ट बताता है कि कितनी चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अब ये कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो 9 - 7 क्या करेंगे हम, y एक्सिस से। ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ पर है, ये y एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन, तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है बेटा, विड्थ कितनी है इसकी, इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 यूनिट है। देखो जब हम कोऑर्डिनेट्स ऐसे बनाते हैं ना, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर टेढ़ी लाइन हो गई, कोई बात नहीं, मैनेज करो। ये 9 है, ये 7 है, तो इसके बीच में ये कितना यूनिट है, ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 और 2, 2 यूनिट, यानी ये कितना चौड़ा है, 2 यूनिट चौड़ा है। ठीक है ना बेटा, समझ में आया। तो लाइक करो जल्दी से, जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करो, शेयर करो। लेंथ, अब इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ बेटा ये आप देख रहे हो कहाँ पर, ये एक्स एक्सिस, ये कहाँ पर, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखो ये 11 है और ये 8 है, तो यानी ये बीच का। तो मान लो यहाँ पर अगर 8 है तो 11, 8 के बाद 11 कितने यूनिट में जाओगे, 1 2 3, 3 यूनिट पे ही पहुंच जाओ। अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ 11, ऐसे भी काउंट कर सकते हो, है ना। तो यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 माइनस 8, 3 यूनिट। ओके, अब बात करते हैं हाइट की, अब बात करते हैं हाइट की। तो बेटा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, मुझे एक बात बताओ कि ये जो टेबल है ये कौन से शेप में, जो कार्टेशियन प्लेन है हमारा ये उसके ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये 2D शेप में है। ये कहाँ है, 2D शेप में। तो 2D शेप का मतलब क्या होता है, ऐसे शेप जिसे आप देख रहे हो, आप ड्रॉ करते हो, बस उतना ही। 3D नहीं है, 3D शेप जो होता है उसे आप क्या कर सकते हो, उठा सकते हो, छू सकते हो, इधर से उधर कर सकते हो, यानी कि एवरीथिंग जो भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जिसको आप फील कर रहे हो, वो सारी चीजें क्या है, वो सब 3D शेप, यानी मैं, आप, ये सामान, सब कुछ, ये सब कुछ 3D शेप है। ठीक है ना। तो 2D शेप, 2D शेप में तो इसे आप उठा नहीं सकते, आपको सिर्फ टेबल का टॉप साइड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, टेबल का सिर्फ टॉप साइड दिख रहा है, इसके फुट नहीं दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉर्नर्स जो है ये टेबल के टॉप का है, जो 2D शेप में है, 3D में नहीं है। तो इसीलिए हाइट जो है कैन नॉट बी डिटरमाइन, हाइट को आप फाइंड नहीं कर सकते। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है, इट इज अ 2D शेप। ठीक है, अरे इट इज 2 डायमेंशनल शेप, है ना, सो कांट फाइंड। इतना भी लिख सकते हो। तो ये आपका होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी लाइक करो चैनल को, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, हम आ गए हैं कहाँ पर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ hinge at B1 and open into the bedroom, okay, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? ठीक है, अब यहाँ पर आप ये बताओगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ये देखो, ये है बाथरूम, ये बना हुआ है बाथरूम, और यहाँ देखो
ये रहा बाथरूम का दरवाजा और ये रहा वार्डरोब की वॉल, ये रही वार्डरोब की वॉल। तो कैसे पता चलेगा कि ये जब ऐसे ओपन होगा, ये जब ऐसे खुलेगा तो यहाँ से निकल के इस तरह से आएगा, ठीक है, ऐसे खुल कैसा बनाएगा, सर्कल ही बनाएगा, सेमी सर्कल। ऐसा मोशन होता है, फिजिक्स नहीं पढ़ना है अभी, मैथ्स करते हैं। तो ये सर्कल बना, ये किस तरह से काम करेगा, तो देखो सबसे पहले तो बाथरूम के क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं हमें। तो बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो, यहाँ -1 है और यहाँ -2 है, तो ये हाफ, ये कहाँ पर है 1.5। उसके बाद ये कहाँ पर है -4, कहाँ पर है -4 पे, ठीक है, 1.5 एंड -4। और जो वार्डरोब है वो कहाँ पे है 3, और कितने यूनिट पे है 3 यूनिट पे है, दिख रहा है ना, ये 3 यूनिट पे है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज ये क्या कह रहा है, बाथरूम के डोर को अगर क्या करें, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है, यूनिट निकालना है कि बाथरूम कितनी चौड़ी है और वार्डरोब कहाँ पर। जो वॉशरूम बाथरूम है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो B1 का कोऑर्डिनेट है, B1 का कोऑर्डिनेट है क्या 0 एंड 1.5। देखो x एक्सिस पे तो 0 ही है ना, y एक्सिस पे है। और B2 का क्या है बेटा 0 एंड -4, ये है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 0 एंड -4। ओके, अब और वार्डरोब है 3 यूनिट, यहाँ पर इसे अगर हम माइनस करें तो क्या मिलता है हमें 2.5, तो ही मिलेगा ना 2.5, हाँ 2.5, इसे माइनस कर दें हम तो 2.5 मिलता है। कितनी यूनिट, जो यूनिट बनेगी किसकी, बाथरूम की, वो कितनी बन जाएगी 2.5 यूनिट। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना। जो यहाँ से यहाँ ये गिवन है ना 1 यूनिट कैलकुलेट करो, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो वार्डरोब का तो क्लियर है कि ये 3 यूनिट है, ये जो डिस्टेंस है इस वॉल से वो कितना है, इसका 3 यूनिट है। बट यहाँ पर क्या है कि जो बाथरूम है हमारा वो यहाँ पे है इसका डोर, तो ये कितने यूनिट पे है इसको फाइंड करने के लिए देखो, ये यहाँ से हाफ यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ देखो ये 2 यूनिट है, तो 2.5 यूनिट हुए ना 2.5। 2.5 नहीं पता है, तुम जंजी लोगों को कुछ नहीं पता होता है ना, पता भी नहीं करते। 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 का मतलब क्या होता है 2.5 होता है, ठीक है। तो बाथरूम जो है हमारा वो कितने यूनिट का डोर है बाथरूम का 2.5 यूनिट है, ओके। और जो वार्डरोब है वो कितना है बेटा 3 यूनिट है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या किसी 3 यूनिट डिस्टेंस पे खड़ी किसी चीज को 2.5 यूनिट की चीज हिट कर सकती है, नॉट पॉसिबल। देखो ये रहा वार्डरोब, ठीक है, और यहाँ इस वॉल पे ये 3 यूनिट है और ये कितना है 2.5 यूनिट है, तो 2.5 यूनिट है तो इतना तो कम ही आएगा ना, ये जब ऐसे खुलेगा तो ये इसमें थोड़ी ना टक्कर लगाएगा, देखो ये खुलते कितना भी खुले जोर से धीरे से कैसे भी खुलेगी तो ये उसमें टच ही नहीं हो सकती, क्योंकि कितने आधे फीट का डिस्टेंस है दोनों में, है ना, हाफ यूनिट का डिस्टेंस है, तो उतना गैप रहेगा। किसी भी डोर को ऐसे आप खोलोगे अगर वहां पे गैप है तो वो हिट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या कहना है यहाँ पर, नो, इट विल नेवर हिट द वार्डरोब, ठीक, समझ में आया। Are there any change you would suggest if the door is made wider? क्या कोई सजेशन देना चाहोगे, तो आई थिंक नहीं, क्योंकि बाथरूम का जो डोर है ना वो इतना काफी होता है, 2.5 काफी होता है ना। तो बाकी आप अपने हिसाब से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन, तो आप अपने हिसाब से इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं। चलो।
यहाँ पर अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे बस मैंने ये बाथरूम है हमारे पास, और सिर्फ बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स और इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात नहीं। What are the coordinates of the four corners, the O, F, R and P of the bathroom? ठीक है, बाथरूम के 4 कोऑर्डिनेट्स कॉर्नर्स बने हुए हैं। देखोगे एक कॉर्नर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है कहीं, ठीक है। तो उसके वो फाइंड करने हैं हमें, किसके, ओ के, एफ के, आर के एंड पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटा। तो अभी ओ जो है ओरिजिन, यहाँ पर ओ है ना, ये दिख रहा है, ये सारे नंबर्स आपको कैसे पॉजिटिव में दिख, अच्छा अच्छा अच्छा, देयर वाज सम मिस्टेक, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, वो वैल्यू पॉजिटिव थी, सॉरी बच्चे, मैंने माइनस लिख दिया था। चलो अब यहाँ पर क्या है, ओरिजिन जो है वो हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन पे एक्स वाई का, ओरिजिन जहां से स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा से 0 होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर से देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन वीडियो को देख के समझोगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये रहा हमारे पास एफ। तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कहाँ है ये एफ का कोऑर्डिनेट, कहाँ है 9 पे, और एक्स एक्सिस पे कहाँ है, वहीं पे खड़ा है 0 पे, है ना। तो 0 एंड 9 बना इसका कोऑर्डिनेट। अब आर के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, आर के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, तो ध्यान से देखो आर जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 9 है और एक्स एक्सिस पे -6 है, -6 एंड 9। ध्यान से देखो, देखो सुनो सुनो, आराम से घबराना नहीं, यहाँ देखो ये बना कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ से एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे अगर -6 है तो यहाँ पर भी तो -6 ही होगा, और y एक्सिस पे यहाँ पर है 9, तो यहाँ पर भी 9 ही होगा, तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेट्स बने हैं इसके। आराम से समझो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चंस भी आप आराम से बना सकते हो। अब यहाँ पे बताना है हमें p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो p को देखो, p कहाँ पर है, x एक्सिस पे कहाँ है -6 पे, और y एक्सिस पे कहाँ है, जल्दी बताओ, y एक्सिस पे 0 नहीं है, इसे ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट बना लिए, समझ में आया, जल्दी से लाइक करके बताओ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग एरिया SHWR, ये रहा हमारा सावरिंग एरिया SHWR, है ना। तो यहाँ पे बताना है बेटा कि रेयांश का बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर, व्हाट इज द शेप। सबसे पहले ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, कौन से क्वाड्रिलेटरल का शेप दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है बच्चे। अब देखो मैंने कलर चेंज करा, अब देखो, ठीक है, अब कुछ दिख रहा है, यहाँ देखो ध्यान से। तो बेटा ये ट्रेपीजियम बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये ट्रेपीजियम बना रहा है, जरा ध्यान से देखो, SH जो है वो RW के पैरेलल है, SH जो है वो RW के पैरेलल है, और ये साइड जो है वो आप देख रहे हो डिफरेंट, इसका और ये हाइट, तो यहाँ पर ये शेप कौन सा लिखेंगे हम,
फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सेप कौन सा लिखेंगे, चलो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिया था। ओ के लिए था 0 0, ओ के बाद एफ के लिए था 0 9, ओ एफ आर आर के लिए -6 एंड 9, और पी के लिए था -6 एंड 0। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहली चीज यहाँ पर कि व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग एरिया। बेटा इसका शेप बताना है, सबसे पहली चीज क्या है, इसका शेप बताना है। तो शेप कैसा है, ट्रेपेजियम। ठीक है, ऐसा शेप होता है ना ट्रेपेजियम का, कभी कभी एक साइड बराबर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कह रहे राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। इसके फोर कॉर्नर का, ये जो हमारे पास है एस एच डब्ल्यू आर, इसके फोर कॉर्नर का हमें क्या बताना है बेटा, कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो चलो ध्यान से देखो, ये रहा हमारे पास एस। तो एस जो है ये है 6 पे, और इधर से कहाँ है 1 2 3 4 5 6, और इधर से कहाँ है, तो -6 पे ही रहेगा ना, इससे आगे तो जाएगा नहीं। एक्स एक्सिस पे ये यहीं पर है। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एस के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6 एंड 6। ठीक है, एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये रहा एच। तो एच कहाँ पर है, 6 पर है, 6 के पास है यहाँ पर, और यहाँ पर ये होगा 4 5 3 3 -3 एंड 6 एच के कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद है डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो भाई डब्ल्यू कहाँ है, चलो इसको मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको विजिबल होंगे। यहाँ देखो ये रहा एच, -3 पे है ना एच, और डब्ल्यू कहाँ पर है -2, ये वाली लाइन पे यहाँ पर है ना, -2 एंड डब्ल्यू कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ देखो डब्ल्यू ये रहा। इधर तो एक्स एक्सिस पे कहाँ है, तो एक्स एक्सिस पे ये 9 है, और यहाँ पर -2 एंड 9। ओके, और आर के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, आर के कोऑर्डिनेट्स अभी अभी हमने फाइंड किया है -6 एंड 9, -6 एंड 9। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ हमने अभी अभी फाइंड किया है। तो ये बन गए हमारे पास इसके सारे कोऑर्डिनेट्स। चलो ठीक है, मार्क ऑफ अ 3 फीट एंड, थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट देख रहे हैं। मार्क ऑफ अ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड अ 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। ओके, देखो सबसे पहले क्या है, वॉश बेसिन ये रहा, कितना है 3 फीट और 2 फीट। 3 फीट किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस की तरफ ये 3 फीट जाएगा, और यहाँ से ये 2 फीट, ये गया यूनिट्स में रखना है। ये होगा 3 फीट और ये हो गया 2 फीट। ठीक है, और इसका कितना है 2 फीट एंड 3 फीट। ये यहाँ से यहाँ 2 और ये गया। ठीक है, ऐसे रखना है। ठीक है, चलो इसे बना के देखते हैं, इसे बना के देखते हैं। अब यहाँ पर हम जो ये दिया हुआ है उसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने। ये जो बनाया ना हमने, इसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए सिंपली हम ये वाला फिगर यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो
सब तक आएगा 1 2 3 ये आया बेटा। और 2 फीट कहाँ जाएगा, ये यहाँ से, ये दिखा आपको, ये दिखा नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो अब दिखेगा, ठीक है। ये बना वॉश बेसिन का स्पेस। और टॉयलेट के लिए क्या दिया हुआ है, 2 फीट इधर से, तो ये रहा यहाँ पे आएगा 2 फीट और इधर से 3 फीट, तो ये गया 1 2 3, ये यहाँ तक, ठीक है ना। तो आप आराम से इसके कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हो जाएगा 0 और -6, यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड इधर से -6 एंड 2। चलो इसको लिख लेते हैं पहले, इसको लिख लेते हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स था हमारे पास 2 फीट, पहले क्या है, पहले क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, 3 फीट 2 फीट जो है वो वॉश बेसिन के लिए, है ना। तो वॉश बेसिन के लिए क्या है, 2 फीट सॉरी 3 फीट इंटू 2 फीट, है ना। और जो टॉयलेट है, टॉयलेट के लिए क्या दिया हुआ है, 2 फीट इंटू 3 फीट, है ना। तो 3 फीट इंटू 2 फीट, तो 3 फीट यानी कि जो हमारा वॉश बेसिन है वो ऐसे जाएगा, इधर से 3 फीट और इधर से 2 फीट, इधर से 2 फीट और इधर से 3 फीट। तो बेटा ये कॉर्नर हमें याद है, ये -6 है, ये क्या है हमारे पास, -6 है, ठीक है। तो जब ये -6 है तो यहाँ से 3, तो ये क्या होगा, -3, समझ में आया। ये -3 है और ये 2 फीट है, तो ये 2 होगा यहाँ पर और ये भी 2 होगा यहाँ पे। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे निकाले, तो कोऑर्डिनेट जैसे कुछ भी नेम आप दे सकते हो अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट्स को। तो जैसे यहाँ से मैं शुरू कर दूं, है ना, ए बी सी डी डाला है मैंने, कुछ और कोऑर्डिनेट्स डाले ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 एंड 0, ये वाई एक्सिस पर तो ये 0 है ना। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -3 एंड 0। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, यहाँ तो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो -3 एंड 2। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो ये 2 है और -6 है, -6 एंड 2। तो इस तरह से आप बता सकते हो कोऑर्डिनेट्स को। ऐसे ही टॉयलेट का कैसा है, टॉयलेट में क्या है, तो टॉयलेट का इसी पे फिर ऊपर 2 फीट गए हो, ये वॉश बेसिन है, इसी से यहाँ 2 फीट, अब क्या किया, इसने बदल दिया, इधर 2 फीट करके और ऊपर की तरफ 3 फीट कर दिया, ऊपर की तरफ 3 फीट कर दिया, तो कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। देखो ऐसे कर दिया है ना, यहाँ पे देखो इसे बढ़ा दिया है और इसे कम कर दिया, तो जब ये बढ़ा है तो ये कहाँ तक है, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, ये तो सेम रहेगा, ये चेंज होगा, सिर्फ ये चेंज होगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ये है कितना हमारे पास, -4 और यहाँ पर है 5, और यहाँ पे कितना होगा, 5 तो 5 रहेगा, -6 एंड 5, -6 एंड 5, ठीक है बेटा। तो चलो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास जो ये साइड कॉर्नर है, ये हमारे पास क्या है, -6 एंड 2। फिर यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे क्या बनाया था हमने, तो -4 है एक्स एक्सिस पे और इधर से है 2, -4 एंड 2। और फिर इससे थोड़ा ऊपर गए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था हमारे पास, तो ये बना है -4 एंड ये था 5, और ये कॉर्नर फिर यहाँ पे क्या हो गया, तो -6 एंड 5।
तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर ये दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स लिखने कह रहा है इन स्पेस का, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है Ryan's room door leads from the dining room which has the length 18 feet, okay, and width is 15. The length of the dining room extend point P to A. Sketch the dining room and mark the coordinate of its corner. चलिए इसे ग्राफ पेपर पे पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास है ग्राफ पेपर, ठीक है। इस पे सबसे पहले बताओ मुझे कि हमारे पास जो दिया हुआ है ये है 6, ये है बेटा 6 और ये है 12। तो 12 से यहाँ यहाँ पर 0 होता है, 0 से 12 और इधर 6, ये पूरा पूरा 18 फीट होगा। ऐसे भी तुम फाइंड कर सकते हो ऐड करके। ये पूरा जो है वो कितना है 18 फीट है और नीचे कह रहा है इधर की तरफ कितना है 15 फीट है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो स्पेस होगा ये डाइनिंग स्पेस, यहाँ पर डाइनिंग रूम बनेगा। तो इसमें कह रहा है बनाने के लिए कोऑर्डिनेट, तो एक तो ये पूरा बनेगा, यहाँ से कहाँ आएंगे हम 15 तक, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से ग्राफ थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं हाफ में मार्क कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, तो यहाँ -15। तो ये वाले पार्ट को मान लो यहाँ से इस तरह से आएगा और यहाँ से जाएगा 15 और ये पूरा इधर 12 तक। ये जो स्पेस है ये पूरा जो है आपका डाइनिंग स्पेस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो इधर -6 है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना ये, और -15 ये बना। यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है 0 -6 और इधर 0 +12। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स है, बनाने हैं आपको। चलो अब इस क्वेश्चन के हम बाकी चीजों पे देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet into 3 feet dining table precisely in the corner center of the dining room। अब देखो बड़े परफेक्शन के साथ टेबल को रखना है। टेबल को कैसे रखना है, बिल्कुल डाइनिंग रूम के सेंटर में रखना है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका डाइनिंग रूम है जो अभी अभी हमने बनाया है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में आपको रखना है, इसको इधर उधर नहीं रखना। ठीक है, ये करना है हमें, तो इसके लिए तो सेंटर पता होनी चाहिए ना बेटा। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं आपको। तो इसके लिए हम चलते हैं पहले यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली समझो इस बात को, कोऑर्डिनेट्स यानी कि मिड पॉइंट निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला है, अब यहाँ x के लिए क्या होगा, 12 - 6 डिवाइड बाय 2, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 0 - 15 डिवाइड बाय 2 7.5 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ये बना सेंटर, और इधर से चले जाओगे हाफ, इसका हाफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का भी हाफ। ये कोऑर्डिनेट्स ये बना सेंटर।
ये बना है सेंटर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, सेंटर में लिया। अब ये कह रहे हैं कि टेबल को बिल्कुल सेंटर में रखना है। टेबल को देखो आप कहाँ रखना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है, ठीक है। तो 5 फीट और 3 फीट है, 5 फीट और 3 फीट है, तो एक्स एक्सिस पे ये पूरा 5 फीट लेना है। तो सेंटर में कैसे आएगा, जब इसका हाफ हाफ कर दोगे तो ये 2.5 इधर और 2.5 इधर, ठीक है। और 3 फीट डाइनिंग टेबल का, तो ये कितना 1.5 होना चाहिए, 1.5 इधर 1.5 इधर, समझ में आया। तो यहाँ पर देखो इससे 1 2 एंड हाफ, ठीक, और इतना ही इधर आना चाहिए, इतना ही ये इधर आना चाहिए, तो 1 2 एंड हाफ, यहां से यहां ये बना। और ऊपर कितना बताया 1.1.5 यहाँ पर ये बना हमारा डाइनिंग टेबल, ये लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बताने हैं आपको कोऑर्डिनेट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। ये इस तरफ कहां से आए हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या बनेगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे होगा ये 2.5 और वाई एक्सिस पे कहां पर है ये, वाई एक्सिस पे कहां है 5 पे, और ये इधर कहां पे है, ये भी 2.5 माइनस में, और इधर 5, 5 भी तो माइनस में ही होगा वाई एक्सिस, और ये भी माइनस में होगा। याद रखना है, कोऑर्डिनेट्स को याद रखना है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। अब ये कहां पर है, तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पे तो 2.5 ही रहेगा, ठीक है इधर, और वाई एक्सिस पे ये कहाँ है हम 7.5 पे, तो -2.5 माइनस 7.5 ये बना इसका कोऑर्डिनेट। और इसमें क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर 2.5 और यहाँ -7.5, तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप बता सकते हैं। देखो बेटा कॉन्सेप्ट है, ग्राफ पेपर उठाओ, उस पर ड्रॉ करो, और अपने आप ही जो आपको कोऑर्डिनेट्स हैं इसके वो मिल जाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाओ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं टेबल के फिट के, तो ये जो हमने बताया सबसे पहली चीज क्या है, रूम ड्रॉ कर लो, रूम ड्रॉ करने के बाद रूम का सेंटर निकालो, उसके बाद टेबल का सेंटर निकालो, हाफ हाफ करो और दोनों साइड से इसे बनाओ, और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो इस तरह से बनाओगे तो ये क्वेश्चंस आसानी से बना पाओगे। चलिए इसके सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये सभी क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है, और मैंने पहले भी बोला है फिर से बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, बेसिक चीजों को समझो, हर चीज क्लियरिटी के साथ बताई हूँ, तो उसे वैसे ही याद करो, समझो, समझ के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। मैथ्स रटने की चीज नहीं होती है, मैथ्स समझने की चीज होती है। जब आप समझ लोगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दिया जाए बनाने के लिए, आप इसे बहुत इजीली बना पाओगे। और मुझे कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए अच्छे से या नहीं। मैं और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, और इसके लास्ट पार्ट का भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मैं 1 बाय 1 बना के आपको समझाऊंगी, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो उसके लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।